स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पर। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। दोस्तों, क्या भारत अगले 20 साल में 500 जेट्स बनाने का अपना सपना पूरा कर सकता है? दोस्तों, मैं बता दूं कि भारत की चाहे आपकी मेडिकल साइंस हो और चाहे आपका वो अंतरिक्ष मिशन हो, वो हर चीज में आगे है। लेकिन भारत जहां पीछे रह जाता है और देशों के मुकाबले, वो है आपका फाइटर जेट्स। तो उसके पीछे भी एक ही रीज़न है, वो है आपका इंजन्स। भारत के पास अभी कैपेबिलिटीज़ नहीं है अपने खुद के इंजन बनाने की। भारतीय वायुसेना और नौसेना को ये सब जेट्स चाहिए ताकि वो चीन और पाकिस्तान का मुकाबला कर सके। लेकिन एक बड़ी रुकावट है, इंजन। बिना इंजन के जेट सिर्फ खिलौने हैं। तो क्या भारत का ये 500 जेट का सपना इस इंजन की वजह से टूट जाएगा? आइए इस मुद्दे को आसान भाषा में समझते हैं। भारत का प्लान है अगले 20 साल में 500 फाइटर जेट्स बनाने का। लेकिन ये जेट्स कौन से होंगे? पहला 180 तेजस मार्क 1A, जो कि हल्के और तेज जेट्स हैं। दूसरा 108 तेजस मार्क 2, जो कि और भी ज़्यादा पावरफुल होंगे। तीसरा 126 AMCA, यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ जेट है, जो कि दुश्मन के रडार से छिप सकता है। सोचिए दोस्तों, अगर किसी जेट को रडार ही नहीं पकड़ पाया तो वो कितना ज़्यादा नुकसान कर सकता है। चौथा है आपका 100 TED-BF, जो कि आपका विमान वाहक पौध से उड़ेगा। कुल मिलाकर ऐसे 500 जेट्स हैं जिनको भारत बनाना चाहता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। वायुसेना के पास अभी तक बस 31 स्क्वाड्रन है, यानी कि 16 से 18 जेट्स का एक ग्रुप। हमें चाहिए कम से कम 42 स्क्वाड्रन, ताकि हम चीन और पाकिस्तान से एक समय पर दोहरी चुनौती का सामना कर सकें। दोस्तों, यहाँ पर मैंने स्क्वाड्रन जो वर्ड बोला है, स्क्वाड्रन को थोड़ा समझिए। एक स्क्वाड्रन का मतलब होता है जिसके अंदर 16 से 18 जेट्स होंगे, जैसे कि एक फौजी टुकड़ी। इस तरीके से हमारे पास 31 स्क्वाड्रन है। अब बात करते हैं बड़ी समस्या की, इंजन। फाइटर जेट का दिल होता है इंजन, लेकिन भारत अपने जेट्स के लिए विदेशी इंजनों पर निर्भर है। तेजस मार्क 1A में F404 इंजन लगता है, जो कि GE यानी कि आपका जनरल इलेक्ट्रिक्स, जो कि आपकी अमेरिका बेस्ड कंपनी है, वहां से आता है। ऐसे ही तेजस मार्क 2 में GE F414 इंजन लगता है। लेकिन समस्या ये है कि इन इंजनों की सप्लाई में देरी हो रही है। 2021 में भारतीय कंपनी HAL ने 83 तेजस मार्क 1A बनाने के लिए 48,000 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट लिया, लेकिन एक भी जेट अभी तक डिलीवर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि GE, जो कि अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, इसने हमें इंजन ही नहीं दिए। तो कहाँ से मिलेगा हमको विमान? ये जो इंजन बनते हैं, ये 30 से 40% टोटल इंजन की लागत से बनते हैं। यानी आप कम से कम ये लगाओ कि एक इंजन की कीमत कम से कम 6 से 8 करोड़ रुपए। और अगर अमेरिका या फिर कोई और देश अपनी सप्लाई रोक देता है तो भारत का जेट नहीं बन पाएगा, जिससे हमारा पूरा प्लान ही रुक जाएगा। और ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। अगर पाकिस्तान या चीन हम पर हमला करे और हमारे पास इंजन ही ना हो, तो सोचो दोस्तों, हमें कितनी क्षति पहुंच सकती है। इंजन यानी जेट का पावर हाउस, जो कि किसी भी जेट को उड़ाने के लिए पावर देता है। F401 और F414 इंजन अमेरिका से आते हैं, जो कि हमारे तेजस को रफ्तार देते हैं। लेकिन दोस्तों, उम्मीद अभी शायद बाकी है। भारत अपने इंजन बनाने की कोशिश कर रहा है। इसका नाम है कावेरी इंजन, जिसे DRDO बनाने की कोशिश कर रहा है। ये इंजन तेजस और AMCA के लिए होगा। लेकिन दोस्तों, कावेरी की राह आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि फाइटर जेट का इंजन बनाना दुनिया का सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। इसे 110 से 120 किलोन्यूटन की ताकत चाहिए, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। लेकिन फिर भी एक अच्छी खबर ये है कि भारत अब फ्रांस की सैफ्रॉन और ब्रिटिशर्स की रोल्स रॉयस से बात कर रहा है। ये कंपनियां छठी पीढ़ी के इंजन बनाने में हमारी मदद करेगी।
और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी देगी, यानी कि टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी करेगी। 2025 में सैफ्रॉन या फिर रोल्स रॉयस के साथ 40,000 करोड़ रुपए की डील हो सकती है। अगर ये कामयाब होता है तो 2035 तक AMCA में हमारा अपना इंजन होगा। लेकिन दोस्तों, चुनौतियां अभी भी हैं। कावेरी इंजन को तैयार होने में अब भी 10 से 15 साल लग सकते हैं, और हू नोज़, क्या पता और ज़्यादा लग जाएं। तब तक हमें विदेशी इंजनों पर निर्भर रहना होगा, और ये रिस्की है। चीन के पास J-20 स्टेल्थ जेट हैं 5वीं पीढ़ी के, और पाकिस्तान तुर्की के ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है, जैसे हाल ही में हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा। अगर इंजन्स की सप्लाई रुकी तो हमारी भारतीय वायुसेना कमजोर पड़ सकती है। दूसरी बात, विदेशी इंजन महंगे हैं। 1100 इंजन्स के लिए हमें कम से कम 9 से 13 बिलियन डॉलर खर्च करने पड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम स्वदेशी इंजन बना ले तो हमारा ये पैसा बचेगा और लाखों नौकरियां भी बनेंगी। ये सिर्फ जेट्स की बात नहीं है, ये भारत की ताकत और उसकी आत्मनिर्भरता की बात है। आप क्या सोचते हैं, क्या भारत ये कर सकता है? भारत का 500 फाइटर जेट्स का सपना बड़ा है, लेकिन मुश्किल नहीं है। और दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हमें कुछ और टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहिए, ताकि अगर हम पर कोई भी अटैक हो तो हम 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ जेट को अपने रडार में पकड़ सकें और उसको भी भून सकें? क्या हमें अपनी मिसाइलों पे ज़्यादा काम करना चाहिए और अपने डिफेंस सिस्टम पे ज़्यादा काम करना चाहिए, फाइटर जेट्स पे उतना ध्यान ना देकर? आपका इस बारे में क्या कहना है? अगर मेरा चैनल दोस्तों आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें, ताकि मेरी कोई भी अपडेट न्यूज़ आपको तुरंत पहुंच जाए।